इनका मद आदमी को पागल बना देता है। धन की अधिकता के कारण से लोग अत्याचार और शोषण करने के लिए लग जाते हैं। घमंड धन का होता है कि हमारे पास बहुत पैसा है। समाज के अंदर विषमता और विषम वितरण के लिए यही धनिक लोग जिम्मेदार होते हैं। और इसके बाद फैलने वाली हिंसा या क्रांति अगर कहीं से आती है तो धनिकों के अत्याचारों के बाद ही क्रांति आती है। धन होना बुरा नहीं है। धन व्यक्ति के पास होता है तो धन का सदुपयोग करना भी जरूरी होता है। लेकिन धन के घमंड में लोग प्रायः अत्याचार करने लगते हैं। आज धन के कारण से हम किसी की श्रद्धा की बदलना चाहते हैं। हम धन के साथ किसी की पूजन पद्धति को बदलना चाहते हैं। धन के आधार पर हम किसी को भी अत्याचार प्राप्त करने लगते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के माध्यम से गरीबों के साथ जो अत्याचार होता है वह उनके धन का घमंड होता है। जैसे अभी पूना में एक पोर्शो कार के माध्यम से एक धनाढ्य नाबालिग ने दो इंजीनियर लोगों की एक्सीडेंट करके उन्हें मृत्यु को प्राप्त करा दिया। लेकिन उसने अपने धन के आधार पर कितने काम किए कि अपने उस शराबी लड़के को बचाने के लिए उनके दादाजी सुरेंद्र कुमार, पापा विशाल कुमार सब लग गए। ड्राइवर को किडनैप कर लिया और उससे यह कहलाया कि मैं ड्राइविंग कर रहा था और उस लड़के की शराब पीने था तो उसका सैंपल बदलवाया, उसकी माँ का खून का सैंपल। ये सब पैसों के आधार पर होता रहा। लेकिन जिसकी जान चली जाती है उसके अपराधी व्यक्ति पैसे के दम पर लोग अपराध करते हैं, पैसे के लिए अपराध करते हैं, अपने झूठे प्रदर्शन के लिए अपराध करते हैं। और झूठा प्रदर्शन और प्रतिष्ठा सिर्फ उन लोगों के पास होती है जिनके पास धन का घमंड होता है। वो दूसरे गरीब लोगों को हमेशा अपमानित करते रहते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है। अंग्रेजों ने भी भारतीयों को अगर अपमानित किया तो उस अपमानित करने का परिणाम एक क्रांति आई और उस क्रांति के कारण से भारत आज़ाद हो गया। और भारत देश की सत्य और अहिंसा की एक सबसे बड़ी छवि थी। और जिस कारण से आज देखिए जिस भारत पर अंग्रेजों ने 250 वर्ष शासन किया, आज उसका उल्टा परिणाम यह आया है कि ऋषि सुनक भारतीय मूल निवासी अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आदमी को कभी भी अपने पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसे कब बदल जाए, कब निर्धनता आ जाए। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने पैसे के घमंड में बहुत कुछ अत्याचार करने की कोशिश की, उनके अंदर से वो खोखले हो गए और एक समय वो भी उस परिस्थिति पर आकर के खड़े हो गए जहाँ का कोई नहीं रहा। हम देखते हैं सचमुच में व्यक्ति अपने पैसे के लिए, अपने पैसे के घमंड में व्यसनों की ओर जाता है और वह कहता है मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन बिगाड़ता है कुदरत। जब पैसे के घमंड में लोग शराब पीते हैं और कहते हैं मुझे क्या कौन कर लेगा, कोई उन्हें समझाता है, ऐसे समझाने वाले मेरे पास कई आते रहते हैं, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन जब शराब से उनका शरीर खोखला हो जाता है, कैंसर हो जाता है, हार्ट अटैक में चले जाते हैं, इसके उपरांत उनके अंदर किडनी खराब हो जाती है, कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, तो फिर रोने के सिवा उनके पास कुछ भी शेष नहीं रहता है। इसलिए पैसे के